अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर पैकेजेस का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर में बेसिक टॉपिक्स स्टडी किए थे, आज ज़रा मैं उन्हें रिवाइज करूँगी ताकि वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और फिर हम नेक्स्ट अगले टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। तो इसमें हमने पाइथन स्टार्ट की थी। सॉफ्टवेयर पैकेजेस में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था और इसमें हम ये आज रिवीजन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमने स्टडी किए थे, हम दोबारा कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रिंट फंक्शन और फिर इसके अलावा इसमें ऑप्शनल आर्गूमेंट्स एंड सेपरेटर किस तरह ये से यूज़ कर सकते हैं, फिर इनपुट का फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, इवेल्यूएट कैसे यूज़ होगा, केस सेंसिटिविटी या लोअर एंड अपर केस के बारे में देखेंगे और स्पेसेस किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हुए स्टार्ट एंड या मिडल में स्पेसेस क्या रोल प्ले करती हैं, और फिर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से करेंगे ताकि आपको ये तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक्स के लिए फर्स्ट चैप्टर जो आपको मैंने बुक शेयर की है पाइथन की, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है बेसिक्स पे आप चले जाएं, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला आपका टॉपिक आएगा वो फर्स्ट प्रोग्राम से आप स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमने ये देखा था, ये ऑलरेडी हम चूँकि स्टडी कर चुके हैं, तो इसमें रिवीजन के तौर पे मैं आपको कराऊंगी कि एक वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम इनपुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हुए इंटर अ टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये एक मैसेज दे रहे हैं इस फंक्शन में सिंगल कोट्स में, या स्ट्रिंग प्लेस कर रहे हैं, और फिर बाहर एक इवेल्यूएट का फंक्शन है, और उसके बाद जो आपने टेम्परेचर इनपुट किया है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक फार्मूला के थ्रू फ़ारेनहाइट में, और फिर इसको इसी सेम स्टेटमेंट के अंदर हम फिर ये कैलकुलेट करके डिस्प्ले भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक स्ट्रिंग भी डिस्प्ले हो रही है। ये दोनों चीज़ें जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं ये प्रिंट के फंक्शन के अंदर है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों फंक्शंस यूज़ होते हैं, इनपुट एंड प्रिंट, इनका क्या सिंटैक्स है। प्रिंट जो आपका प्रिंट का फंक्शन है वो आपके पास दो चीज़ें डिस्प्ले कर सकता है। एक तो आपकी दी हुई स्ट्रिंग, ये जो ग्रीन कलर में डिस्प्लेड है सिंगल कोट्स के अंदर, और दूसरा कोई भी कैलकुलेशन या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो विदाउट कोटेशंस होगी, और फिर इन दोनों को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इनपुट का फंक्शन आपसे इनपुट ले रहा है और इनपुट का फंक्शन जो है वो उसमें भी मैसेज आप जो देंगे या जो टेक्स्ट देंगे वो सिंगल कोट्स के अंदर होगा। तो अभी हम इन दोनों फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। अभी यहाँ पे देखें, दोबारा इनपुट का फंक्शन और प्रिंट के लिए एक और एग्जाम्पल है। इसमें एक नंबर इनपुट किया गया, नंबर 1, फिर एक नंबर 2, ठीक है, और मैसेज दिया गया है इंटर फर्स्ट नंबर एंड इंटर सेकंड नंबर, और उसके बाद दोनों नंबर्स को ऐड करके उसकी एवरेज फाइंड करके डिस्प्ले कर दी गई है इन प्रिंट फंक्शन। इनपुट फंक्शन यूज़र से इनपुट या वैल्यू लेने के लिए यूज़ होगा। प्रिंट फंक्शन जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं उनके रिजल्ट्स या कोई आप मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। In this program we need to get two numbers from users. There are different ways to do that in one line, ठीक है। अब ये हम एक लाइन में भी ये दोनों ले सकते हैं, बट हमने डिफरेंट किया है। अब इसमें दोनों अलग अलग वेरिएबल्स इनपुट कर दिए हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इनको
ऐड करके और डिवाइड किया है। ब्रैकेट्स इसलिए यूज़ किए हैं कि अगर हम ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे तो पहले डिवीजन परफॉर्म हो जाएगी और फिर दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी, ठीक है। तो पैरेंथेसिस जो है, चूँकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, यहाँ पे पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाएगी। पहले एडिशन होगी और फिर डिवीजन होगी। तो आपके पास जो इनपुट का फंक्शन है, हम देखते हैं कि उसका प्रॉपर सिंटैक्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें, कि इनपुट के फंक्शन में सबसे पहले होगा नेम या वेरिएबल नेम होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, फिर इनपुट का कीवर्ड होगा और ब्रैकेट के अंदर अगर आप दें या ना दें, इन ब्रैकेट्स को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, तो कोई ना कोई मैसेज। अब मैसेज का क्या मकसद है, मैसेज ना दें एम्प्टी भी हो तो आप अगर रन करेंगे तो इनपुट जो भी आप वैल्यू देंगे वो वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक है। लेकिन मैसेज आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपने क्या वैल्यू इनपुट करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये मैसेज शो कर रहा है कि आपने नेम इनपुट करना है, या अगर आपने कोई इंटीजर या कोई आपने कोई कैरेक्टर इनपुट करना है तो उसके हवाले से ये मैसेज आपको इन्फॉर्म करेगा यूज़र को कि व्हाट यू हैव टू इनपुट, ठीक है। तो इसलिए ये इंफॉर्मेटिव मैसेजेस हेल्पफुल होते हैं रन टाइम पे या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो। फिर इसके बाद इसी नेम को डिस्प्ले कर दिया गया है और नेम एक वेरिएबल है, उसको कोट्स के बगैर लिखा है और फिर एक स्ट्रिंग हेलो और कामा ये सिंगल कोट्स के अंदर दे दी गई है, जो जिस तरह आप लिखेंगे एज इट इज़ डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर वही है, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनपुट फंक्शन और मैसेज टू यूज़र। फिर हमने देखा इवेल्यूएट। इवेल्यूएट का फंक्शन इनपुट के बाहर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है तो आप जो भी इनपुट देंगे उसको आपने किसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, चाहे इंटीजर में या फ्लोट में, ठीक है। तो इसके लिए इवेल्यूएट का फंक्शन जो भी आप इनपुट करते हैं, इनपुट का फंक्शन उसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करता है, चाहे वो कोई इंटीजर ही क्यों ना हो। तो फिर अगर आपने उसको किसी ऐसे वेरिएबल को एलोकेट करना है जो कि एक इंटीजर क्वांटिटी है और जिसने बाद में कैलकुलेशन में यूज़ होना है, जैसे कि अभी हमने टेम्प इनपुट किया था या नंबर 1 या नंबर 2 इनपुट किया, तो उसके लिए इनपुट फंक्शन के बाद इवेल्यूएट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इनपुट का फंक्शन जो भी टेक्स्ट इनपुट करेगा, इवेल्यूएट उसे कन्वर्ट कर देगा रिस्पेक्टिव टाइप की वैल्यू में। इसमें फॉर एग्जांपल आप अगर कोई एक्सप्रेशन भी इनपुट करते हैं, पूरा एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद इवेल्यूएट का फंक्शन उसका रिजल्ट नाम में स्टोर करेगा। अभी यहाँ पे अगर ये जो आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें नंबर और उसका स्केयर डिस्प्ले हो रहा है, तो नंबर आप इनपुट कर रहे हैं, अगर आप एक नंबर इनपुट कर रहे हैं 3, तो एवेल्यूएट का फंक्शन उसको एक इंटीजर क्वांटिटी में कन्वर्ट करके नंबर को 3 असाइन करेगा। और अगर आप इनपुट करते हुए इनपुट कर रहे हैं 3.5, तो 3.5 वैसे तो ये टेक्स्ट है 3.5, ठीक है, टेक्स्ट के तौर पे होगा, लेकिन इवेल्यूएट का फंक्शन इसको फ्लोट या डेसिमल वैल्यू कंसिडर करते हुए नंबर में क्या वैल्यू स्टोर कर देगा 3.5 और फिर उसका स्केयर फाइंड करके डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर आप इवेल्यूएट का फंक्शन में कोई एक्सप्रेशन करते हैं, जैसे कि ये नेक्स्ट मेंशन है, सबसे पहले तो इवेल्यूएट फंक्शन कन्वर्ट्स द टेक्स्ट इंटर्ड बाय यूजर इनटू अ नंबर, ठीक है, चाहे वो कोई इंटीजर हो या वो कोई डेसिमल नंबर हो। One nice feature of this function is that you can enter the expressions like this. अगर आप रन टाइम पे
एक वैल्यू के बजाय पूरा ये एक्सप्रेशन इंटर कर देते हैं 3 इंटू 12 प्लस 5, तो ये यहाँ पे क्या करेगा ये फंक्शन 12 इंटू 3 36 प्लस 5, ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 41। तो ये नंबर में क्या स्टोर कर देगा 41, यानी आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, या इट विल कंप्यूट देम फॉर यू। तो इस तरह से आपका इवेल्युएट का फंक्शन इनपुट फंक्शन के साथ इन कोलैबोरेशन यूज़ होता है। होप कि आपको इनपुट और इवेल्युएट रिवाइज हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रिंट है। प्रिंट फंक्शन में हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे कि टेक्स्ट किस तरह प्रिंट करेंगे, जस्ट सिंगल कोट्स के अंदर जो भी करेक्टर्स या जो भी कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे। जैसे कि आपके पास और जैसे कि आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को डिफरेंस देखें, अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर 3+4 लिखते हैं तो ये एज इट इज़ 3+4 टेक्स्ट के तौर पे डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप प्रिंट में 3+4 विदाउट सिंगल कोट्स करते हैं तो ये पहले इवेल्युएट होके रिजल्ट 7 होगा और 7 डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सिंगल कोट्स के अंदर और विदाउट कोट्स। जो वैल्यू है वो इवेल्युएट होती है, वो एज अ वैल्यू कंसिडर होती है, और सिंगल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो एज अ टेक्स्ट कंसिडर होता है। हम दोनों चीज़ें एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि पहले हमने टेक्स्ट दिया सिंगल कोट्स में, फिर कॉमा, और उसके बाद हमने कोई वैल्यू या कोई कैलकुलेशन, ठीक है। इसी तरह हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं कि कुछ एक टेक्स्ट डिस्प्ले किया, कॉमा, फिर एक वैल्यू, फिर कॉमा, फिर दोबारा टेक्स्ट है, फिर कॉमा और फिर वैल्यू। यानी जब भी हम टेक्स्ट और वैल्यू देंगे तो दरमियान में हम जहाँ भी कहीं हम यूज़ कर रहे हैं उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी ये आउटपुट आ जाएगी द वैल्यू ऑफ 3+4 इज 7, और नेक्स्ट देखें a एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, फिर 1 एज अ वैल्यू, फिर XYZ एज अ टेक्स्ट और 2 एज अ वैल्यू। फिर ऑप्शनल आर्गूमेंट्स हम देखते हैं कि प्रिंट में 2 ऑप्शनल आर्गूमेंट सेपरेटर और एंड यूज़ होते हैं। सेपरेटर या SEP का क्या फंक्शन है, Python will insert a space between each of the arguments of the print function, ठीक है। There is an optional argument called separator. आप जब 2 आर्गूमेंट्स लिखते हैं ना, जैसे आपने ये लिखा द वैल्यू ऑफ 3+4 इज, फिर कॉमा, फिर उसके पास 3+4, फिर कॉमा, फिर डॉट आपने डिस्प्ले किया, तो ये जो आर्गूमेंट्स हैं, यानी ये पहला 3 आर्गूमेंट्स है ना इस प्रिंट फंक्शन के, कॉमा से सेपरेट होके, ठीक है। पहला आर्गूमेंट ये टेक्स्ट, दूसरा आर्गूमेंट 3+4 और तीसरा आर्गूमेंट फुल स्टॉप, ये भी एज अ टेक्स्ट कंसिडर होगा। तो इनके दरमियान खुद ब खुद पाइथन यहाँ पे स्पेस दे देगा एज अ सेपरेटर। इन आर्गूमेंट्स को एक को डिस्प्ले करेगा, फिर स्पेस आएगी, ये देखें ये स्पेस है, सॉरी ये स्पेस है, ठीक है। इज के बाद जहाँ पे पहला आर्गूमेंट खत्म होता है, फिर 7, फिर उसके बाद स्पेस और फिर पीरियड। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ स्पेस की बजाय कोई और करैक्टर यूज़ हो तो उसके लिए आप सेपरेटर यूज़ करेंगे। अब जैसे कि इधर सेपरेटर में भी स्पेस ही गिवन है, लेकिन अगर आप सेपरेटर में यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ हम ऐसे करते हैं कि अगर इस स्टेटमेंट को हम इस तरह टाइप कर देते हैं, वैल्यू ऑफ, ठीक है, और इस कोट्स और उसके बाद कॉमा और उसके बाद 3+4, ठीक है, फिर कॉमा और फिर उसके बाद
फुल स्टॉप, और फिर हम कॉमा दे के फिर हम दे देते हैं सेपरेटर इक्वल्स टू, और सेपरेटर में हम सिंगल कोट्स में कोई ना कोई करेक्टर दे देते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेपरेटर इक्वल्स टू कोई करेक्टर, अब यहाँ पे करेक्टर नहीं है, स्पेस गिवन है, आप कोई भी करेक्टर दे सकते हैं, जैसे मैं ये दे देती हूँ @ फिर प्रिंट का फंक्शन, क्लोज करें। तो जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो देखें पहला आर्गुमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, उसके बाद 3 + 4 दूसरा आर्गुमेंट है, और फिर उसके बाद डॉट है। तो इसकी आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगी जब आप इसे रन करेंगे, तो इसकी आउटपुट में, अब इसकी आउटपुट पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आएगी। इसको जब आप रन करेंगे तो आउटपुट ये आएगी, वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे पहला आर्गुमेंट ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस की बजाय सेपरेटर में हमने दिया हुआ है @ तो यहाँ आ जाएगा @। उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट है 3 + 4, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कॉमा है, यहाँ पे फिर सेपरेटर आएगा, जहाँ जहाँ कॉमा है यानी आर्गुमेंट सेपरेट हो रहे हैं वहाँ वहाँ जो आपने सेपरेटर दिया है @ का सिंबल वो आता जाएगा, और उसके बाद फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपकी आउटपुट आएगी। तो अगर कोई ख़ास कैरेक्टर आप सेपरेटर के तौर पे चाहते हैं तो वो आप @ दे देंगे। ठीक है, नाउ एंड है, यूज़ ऑफ एंड। पाइथन जो है उसमें जब आप प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फंक्शन है प्रिंट ऑन द फर्स्ट लाइन, और फिर सेकंड फंक्शन है ऑन द सेकंड लाइन। अब जब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगी, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंट का फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शनल आर्गुमेंट्स है दैट इज कॉल्ड एंड, दैट यू कैन यूज टू कीप द प्रिंट फंक्शन फ्रॉम एडवांसिंग टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यही सेम है ऑन द फर्स्ट लाइन, और यहाँ एट द एंड कॉमा के बाद एंड का फंक्शन यूज कर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड में कोई भी करेक्टर आ सकता है। अब ये उस करेक्टर से लाइन एंड होगी, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन, यहाँ चूँकि एंड यहाँ पे है तो नेक्स्ट लाइन यहीं से डिस्प्ले होना शुरू होगी। तो सेम वही प्रिंट के फंक्शंस हैं, जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट फंक्शन में एंड का आर्गुमेंट यूज़ कर लिया गया है। तो उससे क्या हुआ कि ऑन द फर्स्ट लाइन ये जो टेक्स्ट है ये डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे इस लोकेशन पे लाइन एंड होती है, तो यहीं से ही नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी। अगर हम एंड यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली अगले प्रिंट की जो स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आपने जहाँ पे एंड लिख दिया है तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो उससे आगे से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसको अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि इसको हम अगर हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे एंड में कोट्स के अंदर कोई सिंबल यूज कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, तो आउटपुट में क्या होगा आपके पास कि आउटपुट में ये जैसे जो आउटपुट है ऑन द फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये आपको देगी
और यहाँ पे जैसे ही आउटपुट कंप्लीट होगी तो एंड हमने किया है परसेंट के सिंबल से, तो परसेंट का सिंबल डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट ऑन द सेकेंड लाइन ये डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे तो इसमें स्पेस यूज़ की गई थी, अगर स्पेस ना भी हो, विदाउट स्पेस सिर्फ कोट स्टार्ट और क्लोज किए गए, तो यहाँ जो आप सिंबल यूज़ करेंगे उस एंड पे उसको इंसर्ट करेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आज के हमारे रिवीजन टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छा, इसमें हम स्पेसेस पे थोड़ी बात करेंगे और केस सेंसिटिविटी पे। ये जो हमारे पास दो इससे रिलेटेड हैं। जो आपके पास पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, यानी आप की जो आप वेरिएबल्स यूज़ करते हैं उसमें, या जो आप बिल्ट इन फंक्शंस जैसे कि हमने प्रिंट या इनपुट का फंक्शन यूज़ किया है, उसमें लोअर और अपर केस में डिफरेंशिएट करती है। तो जितने आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो तमाम लोअर केस लेटर्स में हैं, ताकि उनको यूज़ करते हुए आपको कोई इशू ना हो कि लोअर यूज़ करना चाहिए या अपर केस यूज़ करना चाहिए। तो स्मॉल लेटर्स में अगर प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं आप, तो अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल है और तमाम कैपिटल हैं ये, तो पाइथन इन सब को डिफरेंटली कंसिडर करेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके बिल्ट इन फंक्शंस या ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस हैं वो सारे लोअर केस में हैं, जैसे कि प्रिंट है, इवेल्यूएट है, इनपुट है। इसी तरह आप कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे कि ये टेम्प है, तो अगर आपने स्मॉल टी से टेम्प लिखा है तो पूरे प्रोग्राम में इसको इसी तरह यूज़ करेंगे, ना कि कहीं पे फॉर एग्जांपल यहाँ प्रिंट में आप कैपिटल टी प्लेस कर दें, तो ये डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर होगा। ठीक है, तो दूसरा है स्पेसेस। पाइथन जो है इसमें इंडेंटेशन के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि लूप में उसका स्टार्ट और एंड डिफाइन होता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया था C++ में ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं लूप के स्टार्ट और एंड को शो करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंडेंटेशन जो है या स्पेस एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, इंडेंटेशन इज एक्चुअली द स्पेस एट द स्टार्ट ऑफ लाइन, ये मैटर करती है, या बिगिनिंग ऑफ द लाइन। दरमियान में आप कोई स्पेस देंगे, एंड पे मतलब मिडल में कोई स्पेसेस प्लेस करेंगे, इट डजेंट मैटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये देखें कि आपके पास ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट ऑफ द लाइन पे जब हम लूप्स यूज़ करेंगे, तो अगर लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब लूप की बॉडी के अंदर कंसिडर होंगी अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर लूप है तो वो स्टेटमेंट्स लूप से थोड़ी सी इंडेंट होके लिखी गई हों और यहाँ स्टार्ट में स्पेस दी गई। ठीक है, जैसे कि ये है, लेकिन अगर वो उसी के साथ अलाइनमेंट में, इसी अलाइनमेंट में लिखी हुई हैं जिसमें कि ये स्टेटमेंट है लूप की, तो फिर वो उसकी बॉडी का हिस्सा कंसिडर नहीं होती। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन ऑफ लाइंस, यानी स्पेस एज द स्टार्ट ऑफ द लाइन फॉर थिंग्स दैट इज लाइक लूप्स। ठीक है, और दरमियान में स्पेसेस जो हैं डजेंट मैटर, जैसे कि आप यहाँ स्पेस दे रहे हैं ये, या आप ये स्पेस दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या ये देखें यहाँ पे दे दी गई है। बेसिकली कंप्यूटर विल ओनली डू व्हाट यू टेल देम एंड दे ऑफन टेक थिंग्स वेरी लिटरली। पाइथन itself totally relies on things like the placement of commas, parentheses. It is not very good at figuring out what you mean, so you have to be precise. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे स्पेस दी है तो इट जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, इट डजेंट हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगी कि आपकी
रिज़ल्ट या आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले हो रही है, वो इसी तरह से जो टेक्स्ट आपने कोट्स में दिया है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, ठीक है। जो स्पेस मैटर करेगी वो एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन या एट जिसको हम इंडेंटेशन कहते हैं उस केस में, और वो भी तब जब आप लूप्स या इफ एल्स स्ट्रक्चर्स या इस तरह के कोई स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये मैटर करेगी। अभी हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने इन टॉपिक्स से रिलेटेड हैं करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने ऐसी स्टेटमेंट्स लिखनी है, प्रिंट और इवेल्युएट और इनपुट के फंक्शंस को यूज़ करना है, और जो टॉपिक्स आज हमने स्टडी किए हैं। आस्क द यूज़र टू इंटर अ नंबर, ठीक है, ज़ाहिर है वो आप इनपुट के थ्रू करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट का फंक्शन आप यूज़ करते हुए प्रिंट आउट द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है। फिर आपने इसमें सेपरेटर यूज़ करना है ऑप्शनल आर्गूमेंट के तौर पे टू प्रिंट इट आउट इन अ फुल सेंटेंस, ठीक है, दैट एंड्स इन अ पीरियड, ठीक है। और सेपरेटर और पीरियड यानी एंड आपने किस पे करना है, फुल स्टॉप पे। तो इसमें आप सेपरेटर भी यूज़ करेंगे और एंड का फंक्शन भी यूज़ करेंगे। इसमें सेपरेटर में कोई करेक्टर आपने डिस्प्ले नहीं करना, जस्ट सिंगल कोट्स आप दे दें सेपरेटर में या स्पेस दे दें, ठीक है। और ये 2 स्टेटमेंट्स आपके पास डिस्प्ले हों। पहले आपके पास मैसेज आए इंटर अ नंबर, ज़ाहिर है ये इनपुट के फंक्शन के थ्रू होगा, और आप जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो एक वेरिएबल में नंबर में स्टोर हो जाएगी, और नेक्स्ट प्रिंट का फंक्शन आपको ये आउटपुट दे देगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपने एक नंबर इनपुट करना है वेरिएबल एक्स में, ठीक है, और इसमें आपने एक सेपरेटर ऑप्शनल आर्गूमेंट यूज़ करना है, एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, फिर 2 इंटू एक्स है, फिर 3 इंटू एक्स है, 4 इंटू एक्स है, यानी एक्स को हमने 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करना है, और सेपरेटर के तौर पे 3 डैशेस डिस्प्ले करनी है। नाउ यहाँ पे हम सेपरेटर का आर्गूमेंट जब देंगे तो सिंगल कोट्स के अंदर 3 डैशेस देते चले जाएंगे, तो जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू सेपरेट हो रही है वहाँ पे ये डैशेस आती चली जाएंगी। और ये आपको पता होना चाहिए कि 2x का मतलब ये है कि इसको आप इस तरह से लिखेंगे प्रिंट के फंक्शन में कि आपने प्रिंट की स्टेटमेंट को इस तरह से लिखना है, प्रिंट x, 2 इंटू एक्स मीन्स 2 स्टेरिक x, ठीक है, फिर कॉमा फिर 3 स्टेरिक x, और इसी तरह से सो ऑन जितना आपको गिवन है 4 5, और फिर एंड पे सेपरेटर। इस तरह से आप अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। 2x मीन्स 2 इंटू एक्स। अच्छा, फिर इसी तरह नेक्स्ट जो थर्ड है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू इंटर 3 नंबर्स। अब इसमें आपने 3 इनपुट की स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है। यूज़ 3 सेपरेट इनपुट स्टेटमेंट्स, नंबर 1 ले लें, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। फिर क्रिएट, और फिर एक और वेरिएबल आपने लेना है टोटल और एवरेज। 2 वेरिएबल्स ये आपने लेने हैं, टोटल, ठीक है, टोटल एंड एवरेज। जो कि टोटल जो है इन तीनों वेरिएबल्स जो आपने इनपुट किए हैं उनका सम होल्ड करेगा या सेव करेगा, ठीक है। और एवरेज जो है वो तीनों नंबर्स की एवरेज, यानी आपके पास जो आ जाएगा टोटल में, यानी आपके पास हम एक स्टेटमेंट ये आ जाएगी, टोटल इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है,
प्लस नंबर 3। और इसी तरह से जो आपका एवरेज है, एवरेज का वेरिएबल वो आ जाएगा टोटल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जो कि 3 नंबर्स हैं। तो ये इस तरह से आपकी ये 2 स्टेटमेंट्स होंगी और फिर आपने इनको इसके बाद आपने इनको प्रिंट के थ्रू टोटल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है और जो एवरेज कैलकुलेट हुई है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स। 3 वेरिएबल्स ये आ जाएंगे, num1, num2 एंड num3। और होप कि आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आप फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स को रेफ़र करेंगे। ठीक है, और इन टॉपिक्स को वहाँ से रीड भी करेंगे और लेक्चर को सुनने के बाद ये तीनों क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं।